गुड्डा के मूर्ख व्यक्ति मेरे को गाजिल निकाल रहे थे, उसमें साला भी सुनाई दे रहा। क्यों? तो आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं आत्महत्या करूंगा, हाँ बिल्कुल बोल रहे बढ़ के मरूंगा। थे। लेकिन आज आप फिर यह बात कर रहे हो कि भाई आ चीज पॉसिबल ही को नहीं, तो क्या चीज उस दिन आपने कौन दिखी? तो मेरे को इसने बुरा भला कहा, बोला आके बैठ जाइए। वो कौन होता है मेरे को बिठाने वाला? वो क्या है? मैं तो उससे ज्यादा जीता हूँ, उससे पहले राजनीति में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा। वो तो कुछ नहीं, जीरो आदमी है। प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे भी भविष्य खराब कर रहे हैं। और सबको पता है ये 2 बार मंत्री बनना है, चपरासी बनाने लायक ही नहीं है। 2 बार मंत्री बन गया और ऐसे पेड़ों पे चढ़ता आदमी की कोई मान सम्मान तो होता है। मेरा गांव में आके इसने मेरे गांव में अपमान किया, तो ये इंसान की फितरत में थोड़ी। देखो रमतार जी, मैं आपने फिर रोकना चाहूंगा, तो जनता की सर्वसम्मति से वोट दिए जनता तब मंत्री के पद तक पहुंचे। बात रही दूसरी जो आप आरोप लगा रहे हो, तो कौन सा आधार पर लगा रहे हो? कोई आरोप आज तक सिद्ध भी हुए? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई, गुढ़ा गोड़जी उपखंड के बामलास ग्राम पंचायती सरकारी स्कूल के अंदर अप्राकृतिक करते हुए अभी का बात का मैंने काफ़ी दिन तक विरोध ग्रामीणों द्वारा और परिजना द्वारा मिलके करो जाए, और आज 3 दिन बाद का मैंने वो विवाद है वो निपट जाए। शुरू का मैंने जो परिवार और गांव की एक मांग है कि भाई जो स्टाफ है सारो बिन चेंज करो जा, और जो भी आरोपी ही वहाँ पर जल्दी कार्रवाई करी जा, भी चीज़ ने लेके काफ़ी विरोध करो गयो, और स्कूल की जो मेन गेट है ऊपर तालों भी जड़ो गयो। आज मौका के ऊपर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहुंचे हैं, और जो बामलास ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच पे भी मौका पर रहा, और जो वर्तमान सरपंच हा वह भी मौका पर, और स्थानीय ग्रामीण सब मिलके बड़े सभा करे हैं। और भी सभा के दौरान जो नतीजों भी निकले, और भी सभा के मायने बातचीत के दौरान बड़े एक वाद विवाद हुए पूर्व सरपंच रामउतार जी धीवा और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बीच के मायने। तो भी बात ने लेके जो पूर्व सरपंच जी रामउतार जी धीवा आपने फ़ोन कॉल करके आपकी बात रखने के लिए भी बुलाए, तो बाकी बात आप सुनाऊंगा, और वीडियो थान शेयर करना है, लास्ट तक बने रहना है। रामउतार जी भाई देखो, घटना काफ़ी निंदनीय ही, और लगभग 3 से 4 दिन बाद के महीने एक समझौतो बनो जी। आप भी लगभग 2 से 3 दिन से मैं आपने देख रहा हूँ बड़े लगातार मौजूद आ के तो निर्णय रियो और के मांग ही। मांग तो ये थी कि सब टीचरों को वहां से हटा दिया जाए, नया स्टाफ लाए। लेकिन अधिकारियों से बात की तब विदित हुआ कि सब अधिकारियों को हटाया जाना, कर्मचारियों को, टीचर्स को हटाया जाना संभव नहीं है। बोर्ड की परीक्षा एग्जाम आज भी बच्चों के फार्म भरे जाने थे। कुछ अभिभावकों के मेरे पास फोन भी आए कि सरपंच जी हमारी अन्य बच्चियों का क्या गलती है। जो घटना हुई उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, ऐसा कुकर्ते किसी भी गाँव में ना हो, बट उसके बाद में अन्य बच्चों को सजा देना ये कहाँ का कायदा? ये तो मैं इस बात पे आया, मैंने वहाँ स्पीच दिया, उसमें भी मैंने ये कहा कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि हमारी बच्चियों की पढ़ाई तो जारी रखी जाए, बाकी गांव जो फैसला करेगा मैं आपके साथ हूँ। फिर मैं खाली टाइम में मैंने कॉलेज स्कूल में पढ़ाया, तो उन बच्चों को पढ़ाने लग गया कि बच्चे पढ़े तो पढ़ाई कराने लग गया। पढ़ाई कराते हुए गाँव का ही एक व्यक्ति गजेंद्र जी शर्मा वहाँ उन्होंने भेजा, उसको बुला लाओ, पता नहीं क्या सिखा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, गजेंद्र जी आपकी डिस्टर्ब करो, बोले नहीं आप उधर चलो, उधर बैठो। मैं बोला मेरा कोई काम हो तो बुला लेना, मैंने कोई कमेटी में नहीं कोई और, लेकिन मैं गाँव के साथ। ठीक है, मैं पढ़ाने लग गया। फिर आए वो दोबारा, फिर भी हो गया। उसके बाद में उन कुछ बच्चों में उठ करके उन्होंने कहा कि सर हम स्कूल खुलाना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा भी फ्यूचर की देखो। उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने बोला हम प्रशासन के पास में जाएंगे, जबकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैं बोला ठीक है बेटा एज विश। अब वो बच्चे चल के आए तो राजेंद्र जी गुड्डा के जो उल्लू हैं, उसके जो मूर्ख भगत है, उन्होंने कहा ये रामउतारा धीवा ने किया ये काम। अरे बच्चों को बुलाया, तो मैंने उन बच्चों को सामने किया, बोला मैंने बेटा आपको किसी को कुछ बोला? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बोला। आज भी उन बच्चों की बाइट ले सकते हैं आप, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बोला कुछ नहीं बोला। तो उन लोगों को मुझे बदनाम करना था कि ये आंदोलन के साथ में नहीं है, जबकि आंदोलन के मैं साथ में था, हर दृष्टि से गांव के साथ भी था। मेरा गांव एक अच्छा, लेकिन 5-10 व्यक्ति हैं जो पूरे गांव को खराब करना चाहते हैं। उस समय माइक में कोई नहीं बोल रहा था जब मुझे धक्के मारे जा रहे थे, मतलब धक्का दे रहा है डिप्टी साहब जो नौलगढ़ के हैं, अपने डिप्टी हैं वो। मैं भी एक सम्मानित आदमी, मेरे को धक्का कैसे मार सकता है? वो एक कर्मचारी है, उसकी हिम्मत क्या मेरे को धक्का मारने की? किस वजह से मार सकते हैं धक्का, आप बताइए। मेरे को धक्का मारे, बोला आप चलिए यहाँ समझौता हो रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं क्या डिस्टर्ब करूँ साहब, मैंने तो कुछ बोला नहीं। वही गजेंद्र जी जिनको उन्होंने पहले भेजा था, वही मेरा हाथ पकड़ के कह रहा आप चलिए इधर जाके बैठिए। मैं बोला आप कौन होते हैं मुझे बिठाने वाले, और मेरा हाथ कैसे पकड़ सकते हैं आप? ऐसे ही डिप्टी साहब ने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद में गांव का ही एक लड़का और खड़ा होकर कहता, बोला तेरे को एक बार तो देख लिया, दोबारा भी देख लेंगे। मैंने क्या देख लिया, मैं तो 4 बार लगातार जीता हूँ, और आगे तो गांव की मर्जी है। सरपंच जी, हाँ। आपकी भाई जो टाइम जो बहसबाजी हुई राजेंद्र गुढ़ा और आपकी एक
क्लिप भी वायरल हो रही है भाभी, जी, मैं जी। दर्शकों दिखाना चाहूंगा। जी टापर थारा करा का उतारा कबड्डी कबड्डी कौन कहता था फिलहाल बैठो आज मेरे बीच में थोड़ी लाया वहाँ ने यार बैठो जी। थोड़ी लाया वहाँ ने अच्छा बैठो यार हाँ तो बैठ जाओ कोई बुलाया तो बैठे हूँ मैं तो बोल रहा हूँ तो मैं बात बैठ गया गाल से लागे ना बिका तब है थारा गाल को मिला टापर मारो है मारो भी है थारा टापर में फटाफट करता कबड्डी कबड्डी आज सारा मुल्तान शुरू होने हैं आप इंडिया आप चलो आप क्या हो क्या बात कर रहे हो तो आप क्या बात कर रहे क्या लग रहा है टापर मारो बी पर क्या कहना था? ये इससे ज्यादा कुकरते क्या हो सकता है कि वो राजेंद्र गुड्डा के मूर्ख व्यक्ति मेरे को गाजिल निकाल रहे थे, उसमें साला भी सुनाई दे रहा। क्यों? अगर वो बहुत ही सभ्य हैं तो मेरे को साला बोलेंगे तो फिर क्या फर्क रह गया उनकी बहनों में और हमारी बहनों में। और वहां जातिवाद का भी जहर घोल रहे थे जानबूझ के। जाट राजपूत क्या मैं जाट भी हूँ, मैं राजपूत भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं अन्य SC ST भी हूँ। ये कोई बात थोड़ी है, इंसान कोई अलग थोड़ी होता। अब ये व्यक्ति पता ही नहीं कैसा है, जहां भी इसने फोन करके पूछा लड़कों को, मेरे सामने की बात है कि कितने का आदमी है। ये तो राजनीति कर रहा है हर चीज पे। आज ये राजनीति करने वाली चीज थी और मेरे को इसने बुरा भला कहा, बोला आके बैठ जाइए। वो कौन होता है मेरे को बिठाने वाला? वो क्या है? मैं तो उससे ज्यादा जीता हूँ, उससे पहले राजनीति में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा। वो तो कुछ नहीं, 0 आदमी है, उसकी 4th क्लास भी नहीं है पूरे जिले में। वो ऐसे पागल की तरह घूम रहा है। उसका काम है लोगों से कैसे उगाना, क्या करना। उनके यहाँ कोई पूजा बाजा निकालते, उनसे एक वसूली कर लेना, अवैध कब्जा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अशोक जी गहलोत के पैरों में रहते थे, राजू के दुश्मन हो गए। इन्होंने राजपूतों का सबसे बड़ा नुकसान किया। शीश राम जी ओला के टाइम में इंद्र सिंह जी के हाथ पैर तोड़े इन्होंने। उसके बाद में महिपाल सिंह गुड़ा के हाथ पैर तोड़े। वो राजपूत थे, इससे तो बहुत ज्यादा आगे राजपूत थे वो। तो राजपूतों का तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। कहां से हो गया राजपूतों का अपना कहने वाला? जातिवाद करके ये चाहता है कि अब मैं जिले में MP बन जाऊं। ऐसा आदमी कुछ नहीं बन सकता जिसको बोलने की तमीज नहीं। कभी पेड़ पे चढ़ जाता, कभी सीढ़ियों पे चढ़ जाता, कभी कुछ कर जाता, कभी मोटे पहाड़ में जाता, कभी नौलगढ़ जाता, कभी कहाँ जाता। ये तरीका नहीं है। वो आपके पहले भी एक व्यक्ति मेरे को बोल रहा था कि जब राज था इनका तो हमसे 1000 रुपए ट्रैक्टर पर ले रहे थे। कुछ भी कर सकते हैं लोग। बात रही दूसरी जो आप आरोप लगा रहे हो, तो कौन सा आधार पर लगा रहे हो? कोई आरोप आज तक सिद्ध भी हुए होंगे? कौन सा आरोप? इसके ऊपर आरोप तो क्या आरोप तो ये लगा रहा हूं मैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की। इससे बड़ा आरोप क्या? जब नहीं, कई आरोप आपने और भी लगाए, कोई के साथ मारपीट, छीना झपटी, हाँ, इंद्र सिंह जी चोरी, की चिकारी। तो सर्वविदित है कि इंद्र सिंह जी के हाथ पैर तोड़े थे। और सबको पता है ये 2 बार मंत्री बनना, ये चपरासी बनाने लायक ही नहीं है। 2 बार मंत्री बन गया और ऐसे पेड़ों पे चढ़ता आदमी की कोई मान सम्मान तो होता है। मेरा गांव में आके इसने मेरे गांव में अपमान किया, तो ये इंसान की फितरत में थोड़ी। देखो रमतार जी, मैं आपने फिर रोकना चाहूंगा। जो जनता की सर्वसम्मति से वोट दिए जनता, तब मंत्री के पद तक पहुंचे। परसों की बात है, आप ऑन कैमरा कह रहे थे आप कि भाई स्टाफ चेंज करना पड़ेगा पूरा। बिल्कुल कह रहा ठीक था। है। हाँ। नहीं, मैं आत्महत्या करूंगा, हाँ बिल्कुल बोल बढ़ रहे के थे। मरूंगा। लेकिन आज आप फिर यह बात कह रहे हो कि भाई आ चीज पॉसिबल ही को नहीं। तो क्या चीज उस दिन आपने कौन दिखी? उस दिन मुझे शिक्षा विभाग से फिर मैंने बात की, अधिकारियों से बात हुई नहीं उस दिन, लेकिन फिर मैंने बात की कुछ अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि सरपंच साहब अब बोर्ड की परीक्षा हम कर सकते थे, लेकिन अब बोर्ड की परीक्षा है, उसके बाद में हम कर सकते हैं, तो आप बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत करो। फिर भी मैंने कहा मैं इस फैसले में आपके साथ हूं, फिर भी स्टाफ को चेंज करना चाहता हूं, आपके साथ हूं। लेकिन हमने बच्चों के बारे में भी सोचना, हमें आंदोलन करना तो कहीं और बैठ के कर लेते हैं। स्कूल का ताला हमें एक आध आरोप और भी लगे, जो भी बड़े अधिकारी लगे लेवल का आदमी पूछा, बाकी साथ आपने दुर्व्यवहार किया। हाँ, मैंने बदतमीजी से बात करी। हाँ, मैंने बदतमीजी से बात की, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं करनी चाहिए। ले मैं भी गुस्सा था कि मेरा गांव बदनाम हो गया, उन बच्चियां बदनाम हो गई, उनका परिवार बदनाम हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और अधिकारियों के पास कोई अधिकार ही नहीं था, तो मैंने गलत बोला। ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था किसी को। वैसे तो मैंने कोई गाली तो नहीं दी, लेकिन मुझे अच्छे से बोलना चाहिए था। अधिकारी होता, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जिंदगी जो भी है, जो हुआ, लेकिन इनका क्यों खराब कर रहे हैं हम? इनके एग्जाम आप बताइए दिनेश जी। और वो डिप्टी साहब मेरे कैसे धक्का लगा रहे हैं। मैं SP को भी जानता हूँ, SP साहब को भी, और DG साहब को भी जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी जानता हूँ। पढ़ा लिखा हूँ, डबल मैं नेट से लेट हूँ, कॉलेज स्कूल में भी पढ़ाया, मेरे आंदोलन भी किए हुए। वो गणोजोर को गुड्डो है, मेरा सौ देखा गाँव में धंधा करता जगह, चौथी पास को नहीं जगह डिग्री लिया 100 फालतू में पूरा जिला दारू बहुत बेची है कि एको छोके में चढ़ो ना जी, दारू को नहीं छोके में खाको। अब ये बीजेपी में डरता है ना, धक्का खाता है। बताओ बेटा, आपके टीचर है वो जो है वो सही है? कोई नहीं बदलना चाहिए। पूछो इनसे आप, बुझो। मैं बोला क्या इनको एक को भी? आप बताइए। इनमें 80% के बच्चे यहाँ पे पढ़ने रहे, हमको भी नहीं पढ़ने दे रहे। खुद के तो
प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे भी भविष्य खराब कर रहे हैं। और उस मैडम को जिसने पढ़ाया, अबे उसको मैडम के जिसके साथ अन्याय किया, अन्याय भी हो रही है यहाँ, उस मैडम ने क्या कर दिया? बताओ आप, क्यों फंसाया जा रहा है उस मैडम को? लड़कियों को उस मैडम ने क्या गलती की थी बेटा? तो फिर ये राजनीति नहीं कर गया, फालतू की करे। मेरे को चुनाव लड़ा रहे, हरा रहे, भले तो देख लिया, दोबारा देख लेंगे। ये क्या है गुड्डा? धक्का खाता आंडा एक दिन क्यों बच्चों तो हाथ में नहीं बावड़ो हो, मेरे गला पड़े थे आगे मरेड़ो। इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मंत्री है इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। मतलब आज जो लड़कियों के साथ में उस पर भी राजनीति कर रहा। जाट राजपूत क्या पहले जिले में जाट राजपूत नहीं रहते थे? पहले गांव में जाट राजपूत नहीं रहते थे? अन्य कुछ भी बोलना, कुछ भी। अब आज आप बताइए अरुण जी, आज लड़कियों के साथ में उन घटना को बार बार दोहराना राजनीति, तो लड़कियों का जो हो गया उनका क्या दोहराना बार बार हो गया। अब तो बच्चों के बारे में सोचना, जो दोषी उनको सजा मिलेगी, आगे वो बच्चे बयान देंगी तो महकमे ने उनको निलंबित कर दिया, अब आगे का प्रोसीजर चलता रहेगा। तो मैं तो यही चाहता था, जब मुझे ये लगने लगा कि हमारी मांगे, गाँव की मांगे पूरी नहीं हो सकती, तो भाई अगर आप कुछ करना चाहते हो, मैं आज भी इस मांग पे हूँ कि स्टाफ चेंज किया जाए, लेकिन हमें इन बच्चों का भी फ्यूचर देखना। उनको देखते हुए मैं उनको पढ़ा भी रहा था और हमने कहा कि इस स्कूल का ताला। अच्छा रामदास जी, एक चीज मैं भी देखो 3 हाँ। से 4 दिन एक चीज ऑब्जर्व करिए, आप जब से पूछा हो हाँ जी, तब जो एक जाजम बिछाड़ी बढ़े आपने कौन देखा है? हाँ आप अलग ही कहीं नजर आए। हाँ, ये बीके- सही आपकी बीके बात। पीछे की रीजन? मेरे डिस्क प्रॉब्लम है 3 साल से अरुण जी, और मैं नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकता, या तो कोई अपने चेयर हो तो उस पे बैठ सकता हूँ, तो चेयर पे वहां बैठता तो बुरा लगता था, कोई मोटरसाइकिल है या कुछ ऐसे। तो आप पास में खड़े भी तो रह सके थे। हाँ तो खड़ा था मैं, तो पूरे आंदोलन में खड़ा ही था। नहीं, वो लोग तो- काफी दूर देखा था मैंने। नहीं, मैं खड़ा था, लेकिन वो मुझसे आंदोलनकारी मेरे से दूरी बनाने लग गया, तो मैं कहाँ जाता। मतलब आज आप इस क्लिप में भाई आंदोलनकारियों का कहना कि आप दूरी बना रहे हो, नहीं, आप नहीं, कह रहे हो नहीं, आंदोलनकारी आप दूरी बना रहे हैं। देखो उस क्लिप में मुझे गाली निकाला, उस लड़के को क्या हक है? मेरी बहन को गाली निकाले, बहन को गाली निकालने का हक है क्या? जो मंत्री जो बैठा था और माइक पर उठ के बोल रहा, मेरे को ऐसे भी तो बोल सकता था, सरपंच आओ बैठो, है माइक पे भाषा डाल रहा, ये कहाँ का न्याय आप बताइए? और वो लड़के मुझे गाली निकाल रहे हैं, वो कैसा है? चलो मैं तो खड़ा था, मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, उधर खड़ा होके भी मैं गांव के साथ था कि नहीं? मैंने कहा हम ऐसा करेंगे, उसमें भी साथ था, हर चीज में साथ था। मैं कहाँ साथ नहीं था? मुझे भी, मेरी भी बदनामी हुई, मेरी भी वो बेटियां जैसी हैं, गाँव भी मेरा है, हमारा ही गाँव है, लेकिन हम शर्मसार हैं। हम बार बार क्या बोले उसके बारे में? दिन भर वो बोलते, बुरा नहीं लगता क्या? आप बताइए, कोई कलेक्टर थोड़ी बना जो उसका वहाँ डीजे बजा रहे थे। वो भी कुछ कहना चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी साहब ने जो एक सम्मानित पद है, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मंत्री जो आप कह रहे हो ठीक है, जनता वोट देती है, मंत्री बन जाता है, लेकिन 2 बार मंत्री जो वो मेरे साथ गलत भाषा बोल रहा है, उसके पीछे ही 3 लड़कियों अपनी गाली निकाला, और मेरे पास मेरे को मारने के लिए 3 औरतों को भेजा जब मैं IT सेंटर में बैठा था। तो क्यों, ये कहाँ का जाए? ऐसे ही हर किसी को मरवा देंगे? है बोला इसके जूते मारो। बताओ मैंने क्या अपराध कर दिया जी? किस चीज के जूते मारो? अब बात कौन बोली जूते मार वाली? अब राजेंद्र गुड्डा के आदमी बोल रहे, तो किसी ने उनमें से भेजा। फिर कोई मारपीट हुई भी की? मारपीट के लिए वो तो उतार हुई थी भाई, लेकिन मैंने देखा महिला शक्ति है, क्या बोलेंगे इनके सामने, माँ जगदम्बा जैसी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं चुप हो गया। उन्होंने बोला, मुझे बदतमीजी भी की, बोल के क्या तरीका है? जबकि मैं तो आंदोलन में हूँ 3 दिन से और पूरा सहयोग कर रहा हूँ, जो भी हो गाँव के साथ। मैं भी 4 बार गाँव का सम्मान करता हूँ, गाँव का ऋणी भी हूँ, 4 बार मुझे वोट भी दिए लगातार। आज उस वोट की राजनीति कर रहे थे, जबकि पहले माइक नहीं चल रहा था, वही लड़का खड़ा होकर कह रहा तेरे को एक बार तो देख लिया, दोबारा भी देख ले। तो राजनीति नहीं हो रही क्या? आप बताइए, ये कौन सा तरीका? तो अभी कोई अगलो कदम और भी रेसी की तरह पूरा मामला? अगलो कदम इसके बारे में मैं विचार विमर्श करके मेरे लोगों से करके, और मैं देखूंगा क्या करना है, क्योंकि मैंने जो मेरे साथ बदतमीजी हो तो किसी के साथ भी, मैं तो अधिकारियों को कहा ही था कि आपके पास कोई पावर लेके आओ तो बात करिए, नहीं बात मत कीजिए, बस इतनी बात कही थी। मेरे को तो गालियां निकाली हैं, डिप्टी साहब मेरे को धक्के मार रहे थे, क्यों, किस आधार पर? मैं कोई अपराधी हूँ या मैंने कोई गलत कर दिया? बच्चों को पढ़ाना तो कोई अन्याय तो नहीं है? आप बताइए, ये बात है। बिल्कुल, देखो पूरे वाद विवाद ने लेके जो भी एक अलग मोड़ आयो वाद विवाद के कारण भी, वाद विवाद पर आप प्रतिक्रिया सरपंच की ली है, आपकी बात ये मीडिया के सामने रखी है, तो पूरी चीज़ां देख के चीज़ थान लग रही है कि भाई कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, देखो जांच का विषय, जांच में पता चलो एक मैंने ना मारो ना झलको मीडिया को, कोई भी सरोकार को नहीं है। बाकी जो भी थारी राय बने थे वन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगा, और आसपास की खबर हम अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम।